ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और हम लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्कॉर्पियो, सो ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले जब हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। For all the Scorpio, unconditional love. So there is love foundation. Our love has no expiry date. I want to grow older with you. So धीरे धीरे हो सकता है कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। तो अपनी लाइफ जो है वो ऐसे आप सोचते हैं। सो देयर इज अनकंडीशनल लव। आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो? ओके, रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स। सो हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में वो सेपरेशन है। मतलब आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा। सो एक दूसरे का एटीट्यूड बीच में ये चीज आ रही है, बट यू आर लॉयल। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रू रहो बस। ओके, डोंट ट्राई, मतलब ओवर ट्राई मत करो, ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। जस्ट बी लॉयल एंड जस्ट बी ट्रू, मतलब असली। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए, ऐसा चाहते हैं आपसे। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड। सो आप लोगों के बीच में चाहे जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट वो ये कहना चाहते हैं यू स्टे ऑन माई माइंड, की तो आप ही मेरे माइंड पे रहते हो। ओके, आउटकम क्या है? पेशेंस, कीपिंग पेशेंस। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। सो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीजें सही तरीके से काम करें। बट देयर इज समथिंग, माइंड क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। सो ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे को वार्न कर रहा है या समझा रहा है कि प्लीज बी ट्रू। ओके, और ज्यादा शो ऑफ मत करो या बी रियल, या टॉक्सिसिटी या मैनिपुलेट मत करो। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके और इनका नेक्स्ट मूव। इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं। ओके, दैट मीन्स कि फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। तो वो आपको शायद ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आप ही हैं, यू आर द ओनली वन। ओके, अनकंडीशनल, फाइनल, ठीक है, आप ही हो। लेकिन उनका नेक्स्ट मूव है कंफ्यूजन। आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स अ येस और नो। सो मैंने आपको बोला ना कि किसी वजह से कंफ्यूजन बनी हुई है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट मूव भी ये है कि वो कंफ्यूज है कि उनको क्या करना चाहिए, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करें या क्या करें। और या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मतलब जो भी बातें हुई, तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ बिहेवियर। तो किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है या कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बट विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। कोई डीपली हर्ट है यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा टाइम तक अलग भी नहीं रह सकते। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू नो, लाइक कॉन्स्टेंट है ये। आप लोगों के बीच में फाइट भी होती है बट कॉन्स्टेंट, मतलब आप दोनों एक दूसरे को टाइम भी देते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मतलब दोबारा वापस आ जाते हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर जो सिंगल स्कॉर्पियो है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट अस सी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगल स्कॉर्पियो है वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी को। ओके, और हो सकता है कि आप किसी का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। ओके, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं और या आपने किसी को रीच आउट किया है और हो सकता है कि आप मतलब किसी को रीच आउट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कब रिप्लाई करेंगे। ऐसी मुझे एनर्जी है दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल स्कॉर्पियो के, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो और ऐसा ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, एनर्जी लेवल पे यूर कनेक्टिंग विद दिस पर्सन टेलीपैथिकली, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, तो आप एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हो। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, करियर वाइज लकी यू। सो ये हफ्ता आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, आपके अंदर बहुत हुनर है।
तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं इन्वेस्ट इन योर स्किल। तो जो आप कर रहे हैं उसमें अपनी एनर्जी और पुट कीजिए, ओके, इन्वेस्ट कीजिए। और इवन यू कैन पुट इन्वेस्ट मनी, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मतलब स्किल, जो आपका स्किल है, जो आपका हुनर है उस पे, ओके, यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टाइज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। तो आप अपना कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, कुछ अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। स्टेबल इनकम अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये हफ्ता लकी है, यू नो, इट्स योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर। लॉट ऑफ क्लाइंटेज, अगर आपका अपना काम है तो क्लाइंटेज अच्छी हो सकती है, या यू कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। इवन अगर आपका जॉब भी है, देन ऑल्सो इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता काफी आपके लिए फेवरेबल साबित हो रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो जो वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि ये जो हफ्ता आपका अच्छा जाए, तो उसके लिए आपके यानी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। करेज, हौसला रखिए, कुछ भी कर रहे हैं हौसला रखिए, ओके। दैट मीन्स कि आपको रास्ता जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इशारा मिलेगा, रास्ता मिलेगा आपको, जरूर डिवाइन की तरफ से साइन मिलेगा। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ओके। ये पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आई सी अ पॉजिटिव चेंज, ओके। सो इट्स लाइक कि आपको थोड़ा हौसला रखना है एंड थिंग्स विल गेट बेटर। एंड मे बी कुछ के लिए हो सकता है एन ऑफर, और थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ें बेटर हो रही हैं। और आपको सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। और स्पेशली ये कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइक कुछ भी है, आप किसी चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो एक दिन वो ग्रो करेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली इट इज अबाउट योर करियर, कि आप किसी चीज़ पे एफर्ट पुट कर रहे हैं, सो वो आपको पॉजिटिव आउटकम देगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।